ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम ईशोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रथम मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। मंत्र क्या कह रहा है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वह सब ईश्वर के द्वारा ढका हुआ है, अर्थात ईश्वर से आच्छादित है। मनुष्यों उसको त्याग पूर्वक भोग करें, किसी की धन की अभिलाषा ना करें, किसी के धन की इच्छा ना करें। यह सामान्य अर्थ इस मंत्र का है। लगभग हम सबको इस मंत्र का सामान्य अर्थ पता है। फिर हमने सुना है कि ये उपनिषद रहस्य ग्रंथ है, तो इसमें रहस्य कैसे जाना जाए, रहस्य को कैसे उद्घाटित किया जाए, तो बिना चिंतन बिना मनन का हम रहस्य को उद्घाटित नहीं कर सकते। तो आइए इस मंत्र पर विचार करें। ये मंत्र हमें, इस मंत्र में 3 सूत्र हमें मिलता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये एक सूत्र है। तेन तक्तेन भुंजीथा दूसरा, और तीसरा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इन तीनों सूत्रों पर अगर हम विचार करें तो पहला ही सूत्र कह देता है कि ये जितना भी कुछ है ईश्वर का है, मनुष्यों तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पर मनुष्य का दिल ये मानने को राजी नहीं कि मेरा कुछ नहीं है। मन करता है कि नहीं, सब तो मेरा है, मैंने किया है, मैंने ही तो किया है, मैं नहीं करता तो करता कौन, मैं नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता। पर यह मंत्र सीधा कह रहा है और मनुष्य की अकड़ को यह ध्वस्त करते हुए कह रहा है कि मनुष्यों तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह ईश्वर का है। तो इस पर हम अगर विचार करें तो 2-3 दिशाओं से हम विचार करें कि हमारा है क्या। हम जब इस दुनिया में अपने आप को पाते हैं तो जन्मा हुआ पाते हैं। क्या जन्म लेने से पूर्व किसी ने हमसे पूछा कि आप कहाँ जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे, पुरुष होंगे, स्त्री होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, कहाँ होंगे, कौन तो आपके माता पिता होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे, ये सब हमसे नहीं पूछा गया। हम बस इस दुनिया में आए और हम जब से आए हम अपने आप को जन्मा हुआ पाते हैं। न तो हमसे कोई जन्म के विषय में पूछता है और न ही मृत्यु के विषय में हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, नहीं पता। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी समझिए एक नदी में हम पुल बना रहे हैं जिसका एक छोर भी हमारा नहीं है, दूसरा छोर भी हमारा नहीं है, बीच में जो है हम वहाँ ताने बाने मान करके पूरी जिंदगी जीते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है। पर अगर हम इस पर विचार करें कि इस मंत्र ही कह रहा है ईशावास्यम, यह सब कुछ ईश्वर का है, मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे भ्रम हमने पैदा कर रखे हैं कि सब कुछ हमारा है, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। पर अगर हम इस पर विचार करें तो क्या क्रोध मेरा है? क्या क्रोध मेरा है? मनुष्य का क्रोध भी नहीं है। अगर क्रोध होता तो हम कभी भी क्रोधित हो सकते थे, किसी पे भी क्रोधित हो सकते थे, पर क्रोध भी हमारा नहीं है। क्रोध आता है, क्रोध चला जाता है। घृणा भी हमारी नहीं है, घृणा भी आती है, घृणा भी खत्म हो जाती है। प्रेम, जिस पर हम सबसे ज़्यादा अपनी मालकियत समझ के बैठते हैं कि प्रेम हमारा है, पर प्रेम भी हमारा नहीं है। प्रेम हो जाता है। आप आजकल के नौजवानों से पूछें कि प्रेम कैसे हुआ, बोले जी पता नहीं, हमने तो नहीं किया, बस हो जाता है। और जो हो जाता है वह कभी आपका नहीं होता, वह करने वाला कोई और होता है।
नींद आती है, नींद अपने आप खुल जाती है। भूख लगती है, भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। ये सब कुछ हो रहा है। हम देखें, सोना उठना जगना दिन रात सब कुछ हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। पर फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ हमारा है। ये महज एक भूल है, यह महज एक महत्वाकांक्षा है कि सब कुछ हमारा है। पर जब हम इस पर डीपली विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि हम बिल्कुल निहत्ते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। समय के साथ साथ जवानी से जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो हम चाह करके भी नहीं, अप्रतिहत शक्ति होते हुए भी हम चाह करके भी नहीं अपने बुढ़ापा को रोक पाते हैं। हम तो अपने सिर के बाल को भी उड़ने से नहीं रोक सकते, बाल सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते, अपने दांत टूटने से नहीं रोक सकते, और तो और शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएं उसको भी नहीं रोक सकते। और हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारा है। इसी अकड़ को तोड़ने के लिए, इसी अहम भाव को तोड़ने के लिए, इसी मैं को तोड़ने के लिए इस उपनिषद का निर्माण हुआ, जो कह रहा है कि सब कुछ ईश्वर का है, मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम मेरा कोई चीज मानते हैं तो वहां पर मैं खड़ा हो जाता है। कि आप जब कुछ मेरा 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 करते हैं तो मैं को निर्माण होने का जगह मिल जाता है, अहंकार को निर्माण होने का जगह मिल जाता है, और अहंकार पैदा हो जाता है कि मेरा है। मेरा से ही मैं का निर्माण होता है। साधारणतः हमें ये लगता है कि मैं पहले है, मेरा बाद में है। पर अगर हम इस पर विचार करें तो मेरा पहले होता है, मैं बाद में है। मान लीजिए जिस जिस चीज को मैं अपना कहता हूँ मेरा है, वह एक एक क्षण में खत्म हो जाए तो फिर मैं को खड़ा रहने की जगह भी खत्म हो जाएगा। आदमी का मैं यानी अहंकार, ईगो भी समाप्त हो जाएगा। और ये तभी संभव होता है जब हम कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं है। पर मनुष्य सोचता है नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये महज वैसे है कि जैसे एक पशु को हम खुट्टे में बांध दें, पशु खुट्टे के चारों ओर घूमता है, रस्सी उसको बहुत दुख दे रहा है, पर जब वह कुछ नहीं कर पाता है तो वह सोचता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं आगे घूम सकता हूँ, मैं पीछे घूम सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। वह इस तरह से रस्सी को भुला देता है। क्योंकि अगर रस्सी को याद करेगा तो वह दुखी होगा, इसलिए वह रस्सी को भुला देता है। वह सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक वैसे ही मनुष्य इन सब चीज़ों को, अध्यात्म को से दूर हो जाता है, उसको जानने की इच्छा नहीं करता और अपने आप को महज एक महत्वाकांक्षा में जीता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। पर इसी अहम को तोड़ने के लिए मंत्र कह रहा है ईशावास्यम, यह सब कुछ ईश्वर का है। विज्ञान भी जब खोज पर आगे बढ़ता है तो वह भी यही विचार करके मनुष्य की अकड़ को तोड़ने की बात करता है। जब सबसे पहले डार्विन का सिद्धांत आया कि मनुष्य बंदर से पैदा हुए, तो कितने लोगों के हृदय में आघात पहुंचा। अरे, हम तो अब तक मनु के पुत्र माने जाते थे, हम तो अब तक ईश्वर के पुत्र माने जाते थे, अब कोई हमें कह रहा है कि हम बंदर से पैदा हुए हैं। विज्ञान भी आगे चल करके इसी तरह मनुष्य के अहम भाव को तोड़ने की बात करता है। पर विज्ञान जिस प्रकार की बात को करता है कि यह नेचर कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है, नियति कर रही है, ये सारी बातें एक यांत्रिक बातें हैं। जब हम विज्ञान की बात मानते हैं तो हम यंत्र के भांति सोचते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, और हमारे मन में एक निराशा उत्पन्न हो जाता है कि हम बंदर से हुए हैं, हमारे कुछ भी नहीं है। पर इसी बात को ईशोपनिषद कह देता है मनुष्य तुम्हारा कुछ नहीं है, ईश्वर का है। तो एक तरफ से तो मनुष्य का अहंकार भी टूट जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, पर दूसरी तरफ से मनुष्य ईश्वर बन जाता है, वह ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और विज्ञान केवल अहंकार को तोड़कर मनुष्य को निराशा कर देता है।
इसलिए ईशोपनिषद की कल्पना बहुत जरूरी थी। बहुत जरूरी है ईशोपनिषद पर विचार करना कि ये भी वही कह रहा है कि मनुष्य तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वह ईश्वर का है। दूसरा सूत्र कह रहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी वह ईश्वर के द्वारा त्यागा हुआ है, उसको तुम भोग करो। और इसी का अर्थ निकलता है कि यानी जिसने त्यागा है उसी ने ही इस संसार का भोग किया है, अर्थात जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। मान लीजिए मुट्ठी में हवा को बंद करने की कोशिश करें बहुत तेज, पर क्या मुट्ठी में हवा रहती है? बिल्कुल नहीं। पर जब हम मुट्ठी को खोल दें तो नित्य प्रति ताजी हवा हमारे हाथ में रहती। अर्थात जिसने जबरदस्ती करने की कोशिश की उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया, और जिसने त्याग पूर्वक जीवन को जिया उसके जीवन में सब कुछ है। अर्थात जिसने त्यागा है उसी ने ही इस संसार का भोग किया है। और तीसरा सूत्र है कि मां घृतः कस्य स्वेद्धनम, किसी की धन की इच्छा मत कर। अब इस सूत्र का बहुत ही गलत अर्थ निकलता है जो लोगों के मन में है कि किसी की धर्म की लालसा मत कर। जब हम इस तरह का अर्थ कर लेते हैं तो पहला सूत्र कह रहा है कि यह सब कुछ किसी का है नहीं, और तीसरा सूत्र कह रहा है कि किसी दूसरे की धन की इच्छा मत कर। तो दोनों में विरोध पैदा हो जाता। जब किसी का है नहीं तो दूसरे का कौन, यानी दूसरे का है इसका मतलब वहां मेरा भी है। जब हम किसी को कहते हैं कि ये चीज तेरी है तो उसमें मेरी भी छुपी हुई होती है। अगर हम कहते हैं कि ये तेरा है तो उस तेरे के में एक मैं भाव भी छुपा रहता है। पर पहला सूत्र कह रहा है कि यह किसी का नहीं है, सब ईश्वर का है। फिर हम इसका अर्थ इस तरह से अगर करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए जब हम इस तरह के मंत्रों का अर्थ करते हैं तो मार्क्सवादी कहते हैं कि ये सारे वेद मंत्र, ये सारे धर्म जो हैं वो पूंजीपतियों के लिए हैं, वो अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए बनाए हैं। और वो ऐसा विचारते हैं, गलत नहीं विचारते हैं। पर हम इसका अर्थ इस तरह से देखें कि मां घृतः कस्य स्वेद्धनम, आप उसको किसी का धन मत माने। जब आप किसी का धन मानेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा भी कुछ है। तो इसलिए आप उस तरह से विचार करें कि किसी का धन नहीं, जो है ईश्वर का है। तो किसी और की भी आकांक्षा करके ना माने। अगर आप किसी और की आकांक्षा करके धन को मानेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा भी है। इसलिए किसी और की भी आकांक्षा न करें, वह सब ईश्वर का है, वह सब ईश्वर तत्व का है, वही उस पर ब्रह्म का है, उसी का ही यह सब कुछ है। यही मानकर अगर हम विचार करेंगे तो अवश्य हम इस ईशोपनिषद को समझ पाएंगे। अधिक न कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।